के प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह से पहले एक बात थोड़ा ये देख लेते हैं कि बंदरगाह उसी स्थान पर होंगे या उसी राज्य में होंगे जहां उस राज्य की सीमा समुद्र से साझा होती है। ठीक, तो इस बार देखेंगे कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र को साझा करती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद अलग अलग राज्य हैं, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि बंदरगाह की जब बात की जाए तो भारत के प्रमुख बंदरगाह में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। इन 13 बंदरगाहों में सबसे पहले अगर हम पश्चिम की तरफ से चले, ऊपर से नीचे की तरफ, तो कांडला बंदरगाह है गुजरात का। ठीक, ये भारत के पश्चिम व्यापार क्षेत्र को कवर करता है। ठीक, ये इसका प्रदेश क्षेत्र, यहाँ से टोटल जितने भी राज्य हैं, चाहे टोटल ऊपर का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से टोटल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को यही संभालता है। इसके बाद दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, ये सब बंदरगाह नेचुरल है, पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं वो कृत्रिम नहीं है, बल्कि कैसे हैं, नेचुरल है। यहाँ पर नेचुरल कंडीशंस ऐसी हैं जिससे कि बंदरगाह विकसित किए गए हैं। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद इसके लोड को, इसके बल्क लोड को कम करने के लिए इसके पास में ही यहाँ न्यावा सेवा बंदरगाह, इसी को बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया इसके नाम को। तो दूसरा इसके पास में ही न्यावा सेवा बंदरगाह स्थित है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। अच्छा, ये भारत का एकमात्र कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। इसके बाद आप देखेंगे अगला गोवा में एक बंदरगाह है। तो गोवा में ये हम ऊपर से देख रहे हैं तो चौथा बंदरगाह है और इसका नाम मार्मागांव, ठीक है ना, क्या है, मार्मागांव बंदरगाह। तो मार्मागांव ये भी एक नेचुरल बंदरगाह है। इसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक राज्य में न्यू मंगलोर, बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ से कर्नाटक बंदरगाह, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ बेलाविला वगैरह कई लोएस्ट के खान है, मतलब माइंस है, और यहाँ से उस मिनरल को सप्लाई करने के लिए इसका विशेष महत्व है। इसके बाद आप देखेंगे ये केरल में, तो केरल का ये बंदरगाह है कोची बंदरगाह है, केरल का कोची बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे अब ये टोटल अरब सागर के 6 बंदरगाह है। अब इधर से देखेंगे हम तो ये बंगाल की खाड़ी के 6 बंदरगाह है। तो इसमें आप देखेंगे तूतीकोरिन, सबसे यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में दक्षिण का भाग पर है। इसके बाद एंडोर बंदरगाह और उससे ऊपर चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह का वर्क लोड कम करने के लिए एंडोर बंदरगाह स्थापित किया गया। ठीक, भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह कंटिन्यूअस नेशनल लेवल के, यानी सबसे बड़े बंदरगाह हैं। इसके बाद आप देखेंगे विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है और यहाँ से आयरन ऊर, इसके अलावा कोयला, तमाम चीजों को जापान या अन्य देशों के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन के लिए ये फेमस है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ उड़ीसा में 11 बंदरगाह है और पारादीप बंदरगाह है। ठीक, इसके बाद पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता बंदरगाह है। यहाँ से नेपाल तक के लिए व्यापार होता है, यानी नेपाल अगर अपना कोई भी माल मंगाता है तो यहाँ भारत के रास्ते होते हुए जाता है। तो ये कोलकाता बंदरगाह से इसके लिए सबसे नियरेस्ट होता है। इसके बाद एकमात्र बंदरगाह यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में है, केंद्र शासित प्रदेश में, और ये पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थापित किया गया है। तो इस तरह से भारत के प्रमुख बंदरगाह 13 है। तो 13वां बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर
बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो पहला बनेगा कांडला बनेगा, पहला कांडला बनेगा, दूसरा मुंबई, तीसरा न्यावा सेवा, या किसको क्या नाम बदल के बाद क्या कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसके बाद मार्गा गांव, इसके बाद न्यू मंगलोर, इसके बाद कोचिन, ये अरब सागर की रानी, इसके बाद तूतीकोरिन, और इसके बाद एन्नोर, एन्नोर के बाद चेन्नई, और चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश का एक मात्र बन रहा है विशाखापट्टनम, और उड़ीसा का एक मात्र बन रहा है पारादीप, और इसके बाद अंतिम बंदरगाह और सबसे ज्यादा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। इस तरह से 13 भारत के प्रमुख बंदरगाह थे। एक चीज और समझ लीजिए कि भारत की ये जो मेन बाउंड्री है पानी के साथ साझा होती है तो 6100 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर हम स्थलीय सीमा को देखें, यहाँ से लेकर ये टोटल, ये यहाँ से टोटल अगर हम स्थलीय सीमा को देखें तो ये 15200 किलोमीटर लंबी सीमा है। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर, भारत की मेन, ठीक है ना, समुद्र तटीय सीमा मेन भूमि वाली 6100 किलोमीटर, और अगर हम इन मतलब अपने द्वीप समूहों को भी लगाकर बात करें तो 7500, कितनी 7500, ठीक। और अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।